नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती शर्मा पेन केयर क्लिनिक से। अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस पेशेंट्स के रिव्यूज़ शेयर किए हैं जिसमें पेशेंट को सर्वाइकल की दर्द से परेशान थे। एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है बैक पेन। बैक पेन एक बहुत ही जनरलाइज सी टर्म है जिसमें इतने सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कि बैक पेन हो सकती है, जो गिनती भी नहीं कर सकते हम। कई बार जो मोटे मोटे कारण हैं वो एक्सरे या एमआरआई में आ जाते हैं, पर कुछ कारण ऐसे भी हैं जो ना कहीं एक्सरे में आएंगे, जो ना एमआरआई में आएंगे, पर फिर भी पेशेंट को इतनी बैक पेन रह सकती है सालों साल, और उसका इलाज भी पॉसिबल है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका भी इलाज पॉसिबल है। तो हमारे एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट स्टिल उनको इतने सालों से इतनी ज़्यादा कमर दर्द रह रही थी और उन्होंने उसी के साथ जीने की आदत डाल ली थी। बट अभी हम बात कर सकते हैं अपने पेशेंट से। हाँ जी, नमस्कार। आपका क्या नाम है? ज्योति शर्मा। ओके, तो आपकी एज कितनी है? 43। ओके, और आपको क्या दिक्कत रह रही थी? मेरी ऑपरेशन के बाद बैक पेन हो रहा था सिंस 2 और 3 ईयर्स से। तो वो रीज़न पता नहीं चल रहा था क्योंकि किस चीज़ का ऑपरेशन था? मेरे एंजियोथेरेपी का कुछ एंजियोथोमिया कुछ डिजीजेस थी मुझे, जिसमें वो ट्यूमर टाइप डेवलपमेंट हो गई थी बैक में। और जब वो ऑपरेशन हुआ तो मेरे बैक में काफ़ी पेन रहा 2-3 साल से। बैक में कहाँ, जैसे अपर बैक में था या? अपर बैक में एक तो जहाँ स्टिच लगे थे वहाँ पे, और जो बैक में जहाँ इंजेक्शन ऑपरेशन के टाइम सिजेरियन का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। सिजेरियन तो बहुत साल पहले हुआ होगा। नहीं, अभी भी जब डॉक्टर ने मुझे वो किया तो मुझे इसका इंजेक्शन। लास्ट सिजेरियन कब हुआ था? सिजेरियन हुआ था 9 ईयर्स पहले। तो तब से क्या बैक पेन हो रही है? नहीं, तब तो ठीक था। ये 2-3 ईयर्स पहले जो मेरा ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद कंटिन्यूस हो रहा है। कि अभी क्या है कि बीच बीच में तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी कि नीचे कुछ सामान गिर जाता था तो मैं उठा भी नहीं पाती थी। इतना ज़्यादा बैक पेन होता है। विंटर में तो बहुत ही बुरा हाल था। विंटर में तो मुझे ये लगता था कि मैं विंटर निकालूंगी कैसे। अच्छा। तो जब से आपके पास आने लगी हूँ तो मैं बोलती हूँ कि 70 to 80% रिलीफ मिला है मुझको। और आपने जो एक्सरसाइज बोली थी वो मैंने कंटिन्यूस की, मेडिसिन कंप्लीट की। तो आपने कहीं टेस्ट वगैरह कुछ करवाए थे या कुछ मेडिसिन पहले भी खाई बैक पेन की? मैं मेडिसिन तो अक्सर खा रही हूँ बैक पेन की। अच्छा, पहले खाते थे? बैक पेन वो स्टिच चेक करते थे डॉक्टर, वो बोलते कि स्टिचेस की वजह से हो रहा है और उसकी वजह से दर्द होता है। तो वो मेडिसिन दे देते थे 15 डेज 20 डेज के। उसके बाद खाती थी, फिर बार बार फिर पेन आता था, फिर सोचती अब मेडिसिन कितनी खानी। तो कई बार मैं अवॉइड करने के चक्कर में जाती ही नहीं थी कि चलो कोई बात नहीं, इतना सह रहा है और हो जाएगा। पर ये कंटिन्यूसली रहता था मेरे। तो मतलब आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी कि हाँ, की वजह से घर के काम करना। बिल्कुल। आप वर्किंग भी हैं तो सिटिंग जॉब रहती है आप? सिटिंग जॉब है। तो उसमें तो फिर काफी ज्यादा पेन रहती होगी? काफी ज्यादा रहती है। इन सर्दियों में तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी हटा होगा मेरे बैक पेन। अच्छा। मुझे कंटिन्यूस ही रहा। फिर भी मैंने स्टिल ये सोचा कि मेडिसिन और कितनी खाऊं, तो लगभग मैं 6-7 मंथ से नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि चलो इतनी सह रही हूँ। हाँ, जब आती हो तो मैंने रखा हुआ एक टैबलेट अपने पास, वो ले लेती थी। बहुत ही ज्यादा सीवियर, अदरवाइज तो आदत डल गई थी। बट अब जब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब से आपने मेडिसिन ली है? नहीं, जो आपने दिया बस वही मेडिसिन, विटामिन्स हैं जो, बाकी एक्सरसाइज हैं, और जो आप मेरे स्टिचेस के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो उससे मुझे काफी पेन है। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है ऑफिस में काम करने में, घर के काम करने में? कोई झुक भी रहे हो, कर रहे हो, उठा रहे हो चीजें? बिल्कुल। चलो ठीक है। तो हमने देखा कि पेशेंट का कहीं किसी चीज़ में कोई बैक पेन का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन देखो ऑपरेशन के बाद उनको ये दिक्कत शुरू हो गई। ऑपरेशन कहीं और हुआ था यहाँ जैसे मोढे के पास में, और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा बैक पेन हुई थी। जो फाइंड आउट किया हमने कि कहाँ से इनकी बैक पेन आ रही है, और वो ट्रीट किया है, और उसके बाद देखिए 80% पेन रिलीफ इनको हो चुका है, जो कि इतना पुराना हो चुका था। एंड नाउ शी इज़ डूइंग ऑल हर वर्क्स, सब कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू।